क्यों करते हैं? मेरा ना अभी थोड़ी देर का ना ऐसे हल्का सा ना पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर पढ़ाने से ब्रेक ले लूं और कहानी सुनाऊं। इस बैच में बहुत दिन से कहानी नहीं सुनाई ना, इस बैच में बहुत दिन से कहानी नहीं सुनाई, कहानी सुनाऊं। मेरे ख्याल से आखिरी कहानी कहाँ सुनाई थी? विश्व भूगोल में सुनाई थी। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर अभी हमारा सर 2024 का हम प्रीलिम्स देने वाले हैं, सर कहानी वहानी में समय व्यर्थ हो जाएगा। कह सकते कि नहीं कह सकते? ये भी कह सकते हैं। सर धीरज वीरज के चक्कर में मत लगिए। तो अगर मैं कहूँ जो 2024 दे रहे हैं ये कहानी उनके लिए है, तब आप इच्छुक होंगे? 25 वालों के लिए नहीं, 26 वालों के लिए नहीं, 24 वालों के लिए। ठीक है। और तीसरी चीज ये कि आप लोगों को 90 दिन का प्लानर दिया, 90 दिन को प्लानर को करने में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने कहा वो बोर्ड की तरफ लिखा नहीं जा रहा है, हाथ उठाकर थोड़ा ऐसे ही चला लेंगे, चलेगा? भाई वो 90 दिन जो दिया था, 90 दिन वाला फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है? कोई लिखता रहे सर सारा करना है, सिर्फ आप ही का नोट से हो जाएगा। ठीक है। तो डिटेल कहानी तो भाई देखो ऑप्शनल वाले बच्चों को सुनाई जाएगी। ऑप्शनल वाले बच्चों को हमने ये भी कह दिया है कि ऑप्शनल वाले बच्चों को उनका लेखन भी सिखा रहे हैं, आंसर राइटिंग की भी क्लासेस चल रही हैं। तो एक बार बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ केजीएस का सेंटर है, अपने ऑप्शनल वाले बच्चों से वहीं मिलकर उनको जो है सपोर्ट भी किया जाएगा, बेस्ट हटे भी जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 लगभग लगभग 20 साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है। ये धीरज हुआ, ये कौन है, हमारी स्नेहा मौर्य जी हुई, या फिर देव जदौन हुए। हम भी ऐसे क्लास क्लास में आ गए थे, मज़े मज़े में हमारा मन हुआ कि आईएएस की तैयारी करें। और 7-8 साल से हम भारत में थे नहीं, तो हमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं था। हम पानी के जहाज़ों पर अ, तैर रहे थे जहाँ भी था। तो भारत में आना हुआ और आईएएस की तैयारी। तो ये सारी कहानी लंबी को मैं बहुत छोटी कर रहा हूँ, बहुत छोटी कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। कोचिंग का आखिरी दिन, कोचिंग का आखिरी दिन, ठीक है, लगभग मार्च 28 हो गया है, मार्च 28 हो गया है, कोचिंग का आखिरी दिन है। और प्रीलिम्स शायद ऐसा ही कुछ मई में, 18 मई के आसपास है। तो मार्च अप्रैल मई, मेरे ख्याल से 50 दिन थे, 50 दिन थे। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अब चैट मत करिएगा, खासकर जो लोग 2024 देख रहे हैं उनके लिए कहानी है, उनके लिए कहानी है। ठीक है। तो लगभग 50 दिन रह गए थे। 28 मार्च हो गया था, 18 मई को होता 50, या जो भी आप समझ सकते हो कर लीजिएगा। तो जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, पूरी कोचिंग खत्म हुई, 5 दिन तो डिप्रेशन में चले गए, 5 दिन तो डिप्रेशन में चले गए कि भाई ये क्या किया। कोचिंग ज्वाइन की थी, आईएएस सोच थी मेरी, तो आईएएस की तैयारी करी। और 5 दिन सोचा कि यार मिला क्या, मिला क्या मतलब सारी क्लास कर ली और क्या चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था। आप में से कितने लोग, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, आप भी क्लास तो करते जा रहे हैं, ये तो टीचर को सब आता है ना, टीचर को सब आता है, लेकिन आपकी भी वही स्थिति है कि यार मुझे अभी नहीं आता। कितने लोगों को ऐसा लगता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है? देखिए हम धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि शिक्षकों ने तो खूब मेहनत करी, आपसे भी मार्च में बात कर रहा हूँ ना, 6 मार्च हो गया, 6 मार्च हो गया, और हमारा जो आ रहा है, ऊपर से आपके ऊपर दबाव क्या है, 90 दिन में करना भी है ना, टेंशन है कि नहीं? और आप बहुत ईमानदारी से आए, आप बहुत ईमानदारी से आए हैं, तैयारी करने आए हैं, और ऐसा लगता है यार शिक्षकों ने तो बहुत कराया लेकिन मेरा तो हुआ नहीं है। ठीक है। तो मैं निश्चित रूप से एक जॉब में हूं, मैं एक अधिकारी हूं, मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छा सब कुछ है, और मेरा मन हुआ आईएएस की तैयारी करने का, किसी भी बात पे हो सकता है, जैसे आप लोगों का भी हुआ, मेरा भी हुआ। और निश्चित रूप से इसे प्लीज समय व्यर्थ मत मानिएगा, खासकर जो 2024 देख रहे हैं वो इसमें अपने को जरूर ढूंढिएगा। तो तो जब कोचिंग खत्म हुई तो मैंने कहा यार अच्छा लगा, टीचर्स ने इतनी सारी चीजें बताई, देश का पॉलिटिक्स पता चला, इकोनॉमिक्स पता चला, ज्योग्राफी पता चला, सब कुछ पता चला, अच्छा बहुत था। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि मैं आईएएस बन पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं तैयारी के कहीं पर भी पास हूं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा, थोड़ा समय बदला, वरना भी मैं जहाज से छुट्टी पर आता, समय वेस्ट ही करता।
तो मैंने ये कुछ 5-6 महीने अच्छे से निकाल लिया। और सोचिए 5-6 महीने ही किया, ऐसा भी नहीं कि आपका तो जैसे केजीएस में तो हमने आपको 12-15 महीने की बात कही है, वहाँ सिर्फ 4-5-6 महीने मैंने किया था। उसमें वैकल्पिक भी कर लिया, जो भी कर लिया, और मैं निश्चित रूप से 50 दिन रह गए और मुझे लगा कि भाई मुझे नहीं होगा। 5 दिन निकल गए अवसाद में, ठीक है। छठे दिन मैंने सबको कॉल करना शुरू किया। दोस्त जो बने थे, यार दोस्त जो बने, अब ऑनलाइन में नहीं बनते, ऑनलाइन में तो आप चंपक ज़्यादा देखते हैं, तो वहाँ जो यार दोस्त बने उनसे कहा बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ पढ़ा। और फिर मेरे एक एक प्रिय शिक्षक थे, मेरा मन हुआ, बड़ी हिम्मत करके मैंने उन्हें भी फ़ोन कर दिया। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया था कि कभी दिक्कत हो, कहीं हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे पढ़ के मैं धन्य हो गया, जैसे आप लोग हमें धन्यवाद कहते हैं ना। तो मैंने कहा सर आपने बहुत सारी चीज़ें दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा वेलकम, आप लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया, तो अच्छी बात है, अब आप जो है एग्ज़ाम पास करके मुझसे मिलिएगा। मैंने कहा एग्ज़ाम? सर मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा, सर मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा, ये तो मैंने क्लासेस की थी, क्लास में आप इतना अच्छा पढ़ाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो आपको धन्यवाद करने के लिए कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, बुरा मत मानिएगा, 90% लोग ऐसा ही करेंगे, कोचिंग के बाद एग्ज़ाम नहीं देंगे। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, किसी पर भी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसकी कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। कि क्लास कर लेते हैं, क्लास में तो क्योंकि मैं सचिन अरोड़ा पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत जानकारी रहती है, ठीक है ना। मेरे पास अभी काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक्टिव हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं बहुत क्लियर था कि सर मुझे एग्जाम नहीं देना, मैं तो आपको बस धन्यवाद करने के लिए। उन्होंने कहा लो यार, ये कैसा धन्यवाद हुआ, ये कैसा धन्यवाद हुआ। तो मैंने उनसे वो बेवकूफ़ाना सवाल पूछा कि सर क्या मैं पास करता हूँ, आपको लगता है कि क्या मैं पास कर सकता हूँ। अब सोच के देखिए कि ये छात्र शिक्षक से पूछा, शिक्षक को कैसे पता भाई, शिक्षक को कैसे पता उस बच्चे ने तैयारी क्या की है। तो मैंने वो मूर्खता वाला सवाल पूछा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ कोई भी कर सकता है, तैयारी करे तो बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा सर मैंने तैयारी की नहीं सर, सिर्फ क्लास अटेंड करी सर, सारा मटेरियल इकट्ठा करा है, नोट्स भी लिखे हैं सर, सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं। तो उनका ठीक है ना, तैयारी शुरू करो। तो मैंने कहा सर उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ी ही अजीब सी बात है, और आप हंसेंगे, और कई बार छात्रों को लगता है सर ने ऐसे किसी का मजाक उड़ाया। भाई अपना मजाक उड़ाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप ना सारी किताबें ले लो। और हुआ ये कि मैंने कोचिंग पहले दिन से ज्वाइन नहीं की थी, वो बैच मान लीजिए 15 महीने का, तो मैंने आखिरी के 4-5 महीने ही किए थे। जैसे आप में से भी बहुत से लोग लेट ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मैंने भी लेट ही ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कहा देखो यार, पॉलिटी के लिए ये किताब, पॉलिटी के लिए 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब। आप सोचिए, ये 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अब आपको करने की जरूरत नहीं, केजीएस ने आपके लिए कर दिया। सोचिए, जैसे आपने लक्ष्मीकांत सुना, ऐसे 3 किताब उन्होंने मुझे बता दी। उन्होंने कहा हिस्ट्री के लिए, एंशंट के लिए, मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए, अच्छा भूगोल के लिए, भूगोल तो तुम्हारा वैकल्पिक विषय भी है तो ये कर लो। उसके बाद उन्होंने कहा विज्ञान के लिए, साइंस के लिए ये कर लो। उसके बाद क्या था, ये सारी चीजें उन्होंने मुझे बता दी। और ये किताबें मैंने कभी देखी ही नहीं थी, मैं सिर्फ क्लासेस करता था जैसे आप करते हैं। आपने भी तो कई बार नहीं देखी किताबें। मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि एनसीईआरटी खोलो, ये किताब पढ़ लो, केजीएस की बुकलेट पढ़ लो, आप नहीं पढ़ते। ना मैंने खोली, ना मैंने देखी, मैंने तो बल्कि अपनी जहाज़ की कंपनी को बोल दिया था कि भाई मुझे बुला लो। उन्होंने कहा आपका जहाज़ जो है यूरोप में है, थोड़ा अटका हुआ है, 2-3 दिन बाद निकलेगा, तब आपको चढ़ा देंगे हम। इस दौरान मैंने लोगों को फ़ोन कर लिया, और इन लोगों ने मुझे, हमारे शिक्षक ने, जिन पे मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने मुझे किताबें बता दी, ठीक है। अब कितने लोगों की हालत ऐसी है मेरे जैसी कि भाई अभी तो पता भी नहीं, सीरियसली देखा भी नहीं है। शिक्षकों ने जो बता दिया, पॉलिटी सर ने पॉलिटी पढ़ा दी, इकोनॉमी सर ने इकोनॉमी पढ़ा दी, ज्योग्राफी सर ने ज्योग्राफी पढ़ा दी। कुछ हमें अच्छा लगा, कुछ हमें बुरा लगा, कुछ बोरिंग लगा, ऐसे ही। और मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों के पास तो भाई केजीएस की बुकलेट है, हम लोग के पास नहीं थी, हम लोग उन्होंने बुक मंगा दी। अब जैसे ही उन्होंने बुक बोली, और मैंने पहली बार सुनी थी, तो मैंने क्या किया, मैं गया, मैंने खरीद ली। आप विश्वास नहीं करेंगे, इंडिया ईयर बुक और न जाने क्या क्या उन्होंने खरीदवाई। जब मैं खरीद के लाया, तो ये भाई मेरा कमरा था, ये मेरा स्टडी टेबल था, यहाँ मेरी कुर्सी थी, यहाँ मैं बैठ के पढ़ता था, यहाँ 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 वो सारी किताबें जो थी भाई, ऐसा हो गया।
और ये बच्चों आपको दिखा दूं, ये कमरे का पंखा है। सब भरवा दिया यार, अखबार भरवा दिए, इंडिया ईयर बुक बढ़ा दी, हर विषय के लिए बढ़ा दिया। मेरे तो होश उड़ गए, और मैं खरीद के ले आया बेवकूफ। मैं खरीद कर ले आया, सोचिए, मैं खरीद कर ले आया। 45 दिन बचे एग्जाम से पहले, कितने दिन बचे? 45 दिन। और ठीक उस स्थिति में आप मुझ पे हंसिए, मुझे बेवकूफ भी मानिए इस चीज में कि मेरी हालत बिल्कुल ऐसी है कि जो शिक्षकों ने पढ़ाया वो मुझे समझ आया, अच्छा लगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई। किताबों का पर्वत देखते ही मैंने अपनी कंपनी को फोन किया, सुनो बे, और खर्चा करवा दिया तुमने। अच्छा भला बुला लेते, यहां तो मैं पता नहीं क्या बेवकूफ, मेरी समझ नहीं आया, फोन पे समझ नहीं आया था ना मास्टर जी क्या कह रहे। मास्टर जी के प्रेम में अंधा था मैं सब कुछ लिखता चला गया, और मैं जाके बाजार से ताजा ताजा खरीद कर ले आया। सारी एनसीईआरटी हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी, सारे नोट, सारी किताबें, विषय आधारित किताबें भैया लेकर मैं पहुंच गया। उन्होंने कहा भाई देखिए आपका जहाज पहुंचा नहीं, अभी कुछ समय तो लगेगा, अब हम क्या कहें, आप अब इसमें बीच में नशा करने लगो तो कौन रोक सकता, आपने जाके खरीद लिए। भाई हमने तो खरीद लिए थे, अब क्या करते। और मास्टर जी से अब क्या बात करें, अपने पर ही हंसी आ रही थी, भाई ये कैसे होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जहाज पे सीनियर ऑफिसर था, और मेरा काम ही ये था, मेरा काम ही ये था। सीनियर ऑफिसर्स को हमें काम मिलता है, जहाज पर जो काम मिलता है अंतर्राष्ट्रीय, हम जब काम करते हैं तो हमें कुछ समय दे दिया कि भाई 7 दिन में इतना काम आपका हो जाना है। 7 दिन में ये सारे लोग हैं आपके साथ, इन लोगों के आप बॉस हो, इनसे ये काम करवाइए, जो लगेगा लगेगा। अब इसमें मेरी ट्रेनिंग थी भाई, इसमें मेरी ट्रेनिंग थी। तो मैंने कहा यार एक काम करो, एक प्लानर बनाया जाए सुबह से शाम का। तो मैंने प्लानर बनाया, यही मैं जहाज पे करता हूँ, ये तो मेरा विशेष, ये तो मैं एक्सपर्ट हूं इसमें। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक का 2400 का ये मैंने प्लानर बनाया। इसमें हर एक घंटे का 6 से 7, 7 से 8 क्या करूंगा, 8 से 9 क्या करूंगा, सब बना लिया। और अब मेरे पास क्या है, वर्क डन पता है ना मुझे, ये सारा काम करना है। और कितना समय, 45 दिन है। शुरू करता हूं। अब ये आप लोगों को मैं कभी नहीं कहूंगा करने के लिए, बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके पास ये स्थिति भी ना आए, इसलिए 90 दिन पहले बता दिया, 90 दिन पहले बता दिया। आप लोगों को इतनी सारी किताबें मिल लेनी, केजीएस और केजीएस के जो शिक्षकों ने बताया उतने तक सीमित हो जाइए। लेकिन मैंने यहां पर करना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने को एक कमरे में बंद कर दिया और ये किताबें करनी शुरू कर दी, सारी की सारी किताबें करनी शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4 ईयर बुक, ऐसे वैसे सारी चीजें पढ़ी। और आपको क्या लगता है मैं खत्म कर पाया होऊंगा या नहीं? इस दौरान मेरी दाढ़ी बढ़ गई, भाई बहन आया करते थे मेरे कमरे में, वो मुझे देखते थे कि यार ये कुछ भी नहीं करता है, 12-14 घंटे कमरे में ही बैठा रहता है। आपको लगता है मैं खत्म कर पाया हूँगा? इतनी सारी किताबें, पॉलिटी की किताबें, हिस्ट्री में आपने वो बिपिन चंद्रा देखी, मोटी बिपिन चंद्रा, इंडिया ईयर बुक मोटी, और मनोरमा ईयर बुक तक उठा लाया था मैं, सब कुछ उठा लाया था। आपको किसी को भी लगता है पूरा कर पाऊंगा मैं? मैंने इस तरह से प्लानर बनाया हुआ था। और अगर आप मुझे अभी भी सुन रहे हो, आप 2024 के सीरियस छात्र हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ जो धीरज हैं या स्नेहा हैं या देव जदौन है, वो सीरियस नहीं है। मैं भी उन्हीं की तरह था, मैं भी उनकी, वो कभी भी सीरियस हो सकते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब देव हो जाएगा। तो क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो 6 से 7 में जो जो मैं कर लेता था वो मैं टिक कर देता था, और जो नहीं करता था वो खाली रह जाते थे रिक्त स्थान। तो कभी कभी भाई बहन आके पूछते थे यार इसमें क्या किया तूने, टिक नहीं लगाया। मैं जेल के कैदी की तरह टिक लगा रहा था, सोचिए। तो मैंने कहा कि भाई जिंदा सांस ले रहा था इसलिए नहीं हुआ। सुबह 6 से रात 12 बजे तक का प्लानर, इसमें मैं कुछ 12 से 13 घंटे प्रोडक्टिव निकाल लेता था। वैसे 18 घंटे का प्लानर, लेकिन 18 में खूब सारी ब्रेक देता था मैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ही ऐसा हूं, मैं ट्रेनिंग ही ऐसी थी कि इसको मैं खूब बढ़िया से ब्रेक देकर करूंगा। ठीक है, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। होगा या नहीं होगा, पहला सवाल तो आपको ये, होगा या नहीं होगा? तो मैं आप सबको उत्तर देना चाहता हूं। एक एक किताब, हर एक किताब, हर एक किताब जो आप सोच नहीं सकते, हर एक किताब, ये सारी चीजें 21 दिन में खत्म। क्या बात कर रहे हैं? 21 दिन में खत्म, हर एक चीज पढ़ के खत्म कर दी। सर ऐसा कैसे हो सकता है?
ये पढ़ा वो पढ़ा, रीडिंग किया और विषयों को मिला के किया। एक हिस्ट्री का स्लॉट होता था, एक साइंस का होता था। दोपहर में जो है जब मुझे नींद आती थी तो मैं गणित पढ़ा करता था, क्योंकि मैप में वो मैप और गणित में दोपहर के लिए रख लिया। 21 दिन, आप विश्वास नहीं करेंगे, 21 दिन में सारा का सारा पहाड़ तोड़ दिया। असंभव, असंभव, आपको करना भी नहीं, कर भी नहीं पाएंगे। मेरी ट्रेनिंग थी इसलिए मैं कर गया। अब आप बहुत खुश होंगे, अरे सर ने तो कारनामा कर दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे सर फेंक रहे हैं, जो भी कह लीजिए आप, जो भी कह लीजिए। अब जो मैं कहने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं कहने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो 2024 देने वाले। 21 दिन हो गए, कितने में से? 45 दिन में से। और मैंने अपने शिक्षक को फिर से फोन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने सर को फोन किया, सर आपने मुझे पहचाना? तो बोले हाँ हाँ पहचाना। बोले पहचाना, अब कह रहे हैं पहचाना नहीं पहचाना मुझे नहीं पता। मैं कहा सर आपने मुझे किताबों की लिस्ट दी थी, वो सारी किताबें मैं लेकर आया। सब पिछले 21 दिन से, पिछले 21 दिन से मैं उन्हें पढ़ रहा था और मैंने सारी किताबें निपटा दी, A to Z सारी पढ़ दी हैं। और सर मैंने ये फोन आपसे माफी मांगने के लिए किया। तो उन्होंने कहा माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने ये माफी मांगने के लिए फोन किया क्योंकि मैंने आपसे एक मूर्ख सवाल पूछा था, क्या मैं आईएएस पास कर सकता हूं? क्या मैं आईएएस पास कर सकता हूं? सर 21 दिन के बाद मुझे पता चला है कि मैं आईएएस पास नहीं कर सकता। तो कोई भी ये ना समझे कि सचिन सर ऐसे ही हवा भर रहे हैं, ना 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 ना। ये करने के बाद मैंने उन्हें कॉल किया और उनसे माफी मांगी कि सर मैंने कहा था क्या मैं आईएएस बन सकता हूं, आप बताइए। ये करने के बाद तो ये हुआ है सर कि मैं पास नहीं कर सकता। उनका अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अरे, अब याद आया, अच्छा तुम बोल रहे हो, तो क्यों लगा भाई तुमको पास नहीं कर सकता? बोला सर अब तो समझ में आया है परीक्षा का सिलेबस क्या है। क्लास में तो हम मजे मजे में निकाल रहे थे सर, आप लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट सब देख लिए भाई। सर अब मैं क्लियर हूं। ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरी मूर्खता थी कि मैंने मजे मजे में कोचिंग की और अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं डाला। आप बताइए, मैं पहले दिन से जब से आपसे मिला हूं, मैं कहता हूं कि नहीं पार्टनरशिप है, अगर मैं करूंगा तो आपको भी करना है। पहले दिन से मैं इस चीज में बिलीव करता हूं भाई। सर मैंने ना ये सारी किताबें पढ़ दी हैं और आप मुझसे एक भी बार पूछेंगे सर मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है सर। बट ये पता चल गया भाई समस्या कितनी बड़ी है। कितने लोग तैयारी कर रहे हैं और खासकर वो 90 दिन की स्ट्रैटेजी के बाद आपको करने के बाद खालीपन लगता है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, कोई भी इसमें छल नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा मैं अपनी चीजें, हमारे जब बच्चे पास होते हैं तो उनमें पहली चीज ये होती है कि क्लास में मैं और आप एक सच्चाई और एक विश्वास का नाता होना चाहिए। ये जो आप बीच बीच में हवाबाजी करने लगते हैं, कुछ कुछ आ जाते हैं तो जिनको हम बैन करते हैं, इसलिए नहीं, किसी को लगता है अरे सर ने उसको रोस्ट कर दिया, रोस्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो हजारों बच्चों को वो कर रहा होता है, डिस्टर्ब कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा हो रहा था ये। तो तुम्हें पता है मेरे शिक्षक ने मुझसे क्या कहा? बोले सचिन तुमने असंभव कार्य कर दिया है। ये असंभव कार्य जो है ना गधा मजदूरी कहलाता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप ये गधा मजदूरी कर गए, और आपने ये गधा मजदूरी कर दी है, तो अब इसे व्यर्थ मत जाने दो, अब इससे पास हो जाओ। मैंने कहा अभी तो बताया आपको, अभी तो बताया आपको, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने सिर्फ पढ़ा है, सब एक बार रीडिंग कर लिया है। मुझे तो ये भी नहीं पता हिस्ट्री कौन सा, पॉलिटी कौन सा है। सर सब खिचड़ी हो गई है। कितने बच्चों को खिचड़ी भी लग रहा है, जो पढ़ते जा रहे हैं सब खिचड़ी है। तो बोले चिंता मत करो, मैं पहचान गया हूं तुम्हें, अब तुम इसमें पास हो सकते हो। मैंने कहा चलिए बताइए यार। वहां से कंपनी से भी फोन आ रहा था, भाई जहाज आ रहे हो कि नहीं? हमने कहा सुनो बे अब तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, अब लेट हो गए तुम। हमने कहा बताइए सर। बोले इस सब को ना बेटा रिपीट कर दो। क्या कर दो? रिपीट कर दो। रिपीट का मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदी में दोहराना। भाई साहब कान में दर्द हो गया वो सुनते ही। इससे ज्यादा दर्दनाक शब्द नहीं हो सकता। पिछले 21 दिन का जो मैं, जो बन मानुस बन के एक कमरे में बंद होकर कर रहा था,
21 दिन से, न दाएं न बाएं, न दाएं न बाएं। इनफैक्ट दोस्तों के फोन आते थे, दोस्तों के फोन आते थे, ये कर लिया नहीं, ये कर लिया नहीं। अबे भाई अगर नहीं करेगा तब क्या होगा, अगर नहीं करेगा तब क्या होगा? मैंने कहा भाई देखा जाएगा एग्जाम में, देखा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा रिपीट, मैंने कहा भाई बहुत दर्दनाक चीज। फिर भी शिक्षक पे विश्वास था, क्योंकि यहां पर कोई लिख रहा है, अरे मुझे ये स्टोरी फेक लग रही, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, जो जो 24 की तैयारी कर रहा है उसको मेरी समस्या समझ में आ रही है। 24 वाले को तो ऐसा लग रहा है मेरी कहानी है। और जब वो हो जाएगी, द्वारका शहर निकल आएगा, तब जाकर ये वाला देने वाला, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फेक ही लग रहा है। यस मैडम, यस सर, आपको फेक ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी 24 दे रहा उसे पता है कि भाई बहुत ज्यादा दर्द है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरी बात मानिए, मैं तो कह रहा हूं भाई हो ही जाएगा, आप करके देख लो, करके देख लो। वो रैंक क्या बता रहा था मैं, 26 वाली, वो लड़की लास्ट में जो 3 महीने जो मैंने उससे करवाया, वैसा कोई कर नहीं सकता यार, इतना तगड़ा काम करके गई वो। मैंने कहा रिपीट करना शुरू करते हैं, रिपीट करना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं दूसरी बार किताब पढ़ रहा था तो कई जगह ऐसा अंदर से आवाज आई कि यार ये पिछली बार इस किताब में नहीं लिखा था। कितने लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग कर रहे हैं सच में कर रहे हैं, यार कितनी बार, इतनी बार ऐसा हुआ, यार ये पिछली बार तो इस किताब में ये नहीं लिखा था। बट सबूत क्या था? मार्कर, जैसे आप लोग अपना मार्कर हाइलाइटर चलाते हैं ना, वो हाइलाइटर चला हुआ था। मैंने कहा यार हाइलाइटर तो चलाया, पिछली बार देखे तो हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इस बार क्या किया, इस बार हमने बदल दिया था हाइलाइटर। जादू अब होना शुरू हुआ। ये 14 दिन में खत्म हो गया, 14 दिन में मामला खत्म, ठीक है। कितने दिन बचे हुए थे? 24 दिन बचे हुए थे, 24 में 14 में खत्म। अब कितने बचे? 10 दिन, 10 दिन बचे ना। मैंने फिर उनसे कॉल किया, अब की बार मेरा कॉल बदल गया था। मैं, गुरुजी चमत्कार हो गया, गुरुजी मुझे लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा। आप मतलब महान है, पुरुष नहीं महापुरुष हैं सर, ये बता दीजिए आखिरी 10 दिन क्या कर दूं चमत्कार हो जाए। मैंने कहा अब गुरुजी कुछ बता देंगे। गुरुजी ने एक बार फिर से वही शब्द कहा जो पिछली बार कहा, रिपीट, दोहरा दो। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, गुरु मंत्र मांग रहा हूं, तो पास होने का मांग रहा हूं, ये सब तो मैंने कर लिया। बोले दोहरा दे बेटा, जो भी किया, पहली बात तो तूने एक बहुत बड़ा काम कर दिया कि पूरे सिलेबस में जो संभव था वो सारा का सारा लपेट लिया एक बार, और कुछ बिना समझे लपेट दिया। और उसके बाद अब तेरी समझ भी आ रहा, और क्या चाहिए? इस पे तो पकड़ ले ले, इस पे तो पकड़ ले ले। गुरुजी टू मच, बस रिपीट रिपीट। कहानी खत्म कर रहा हूं क्योंकि 5 बज गए। वैसे तो कहानी में और सारी भी चीजें हैं। परीक्षा में देने गया, परीक्षा में देने गया, उस पूरे बैच से, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, उस पूरे बैच से केवल 2 बच्चे प्रीलिम्स पास हुए। उस पूरे बैच से, उस पूरे इंस्टीट्यूट में जो बैच था, केवल 2 बच्चे पास हुए, जिनमें एक मैं था, जिनमें एक मैं था और एक और था। वो जो दूसरा था, ध्यान दीजिएगा, वो जो दूसरा था वो एक मिठाई का डब्बा मेरे पास लाया, बोला सचिन बहुत बहुत धन्यवाद यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं भी पास हुआ हूँ, ये भी पास हुआ है, देखो कितनी खुशी का इजहार कर रहा है, मिठाई लेकर आया, मुझे भी लाना चाहिए था। लेकिन उसने कहा नहीं भाई ये मिठाई तेरे लिए लाया हूं, तेरी वजह से पास हुआ। कब मेरी वजह से प्रीलिम्स पास हुआ? कैसे पास हुआ? मेरा तो अपना भरोसा नहीं था यार, मेरा तो अपना भरोसा नहीं था। बोला जो तू कर रहा था, मैं ही तो था तुझे फोन करता था, भाई ये आ गया तो क्या करेगा, ये आ गया, तू बोलता था कुछ नहीं पहले ये करूंगा, पहले ये करूंगा। तो जो तू करता था मैं भी वही फॉलो करता था यार, मैं भी वही करता रहा कि भाई जो हमने डिसाइड किया हम उसी पर थे, हमने इसमें कोई चीटिंग नहीं करी, और करता रहा करता रहा करता रहा, मेरा भी हो गया। मैंने कहा भाई किस्मत है, मंदिर में नारियल फोड़कर आ जाओ। सच बता रहा हूं, उसके बाद से प्रीलिम्स कभी फेल नहीं हुआ। उसके बाद से किसी शिक्षक के पास जाकर यह पूछने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी जरूरत नहीं पड़ी कि सर क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारा इंपॉर्टेंट मैंने अपने अंदर कर लिया।
और क्योंकि मैंने सारी पढ़ाई अपनी तरीके से की, तो आज जब मैं पढ़ाता भी हूं तो मैं उन किताबी तरीकों से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने ही तरीकों से, अपने ही फॉर्मूला से पढ़ाऊंगा। अगर मैंने ये मानचित्र या ये बनाया है तो ये मेरा तभी बन गया था भाई, ये तभी बन गया था, हमेशा के लिए बन गया था। ये कहानी केवल 2024 वालों के लिए थी। बच्चों, अपने पर विश्वास रखो, आलस मत करो। जो आपका सिलेबस है, केजीएस की बुकलेट, सर क्या सिर्फ आपके नोट से हो जाए? बच्चे बुकलेट ले लो, केजीएस की बुकलेट में वो चीजें डाली गई हैं। सर याद नहीं रहता, चिंता मत करो, आपको 90 दिन में बताया रिवीजन का राउंड आएगा। अभी क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू देख लो, इन पे कंजूसी मत करो। विश्वास रखो, पक्का होगा, विश्वास रखो, पक्का होगा। ठीक है? मैंने बताया ना, एक छात्रा थी हमारी आईआईटी की, उसने कहा सर आपकी प्रीलिम्स की कहानी, मुझे मेरे पास 60 दिन थे, आपने तो 45 में किया, मैं 60 में कर गई। फिर मैंने आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी लगाई, मेंस भी हो गया, अब मैं इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी के लिए आ रही हूँ। तो आप लोग किस स्तर पे हैं? प्रीलिम्स स्तर पे। प्रीलिम्स स्तर पे फिर से बता रहा हूँ, किसी और की कहानी नहीं, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, खुद किया, मेरी देखा देखी कोई और हो गया, और मैंने कहा जब बच्चा हो सकता है जो मुझे देख के कर रहा था, तो मेरे कितने सारे छात्र हैं जो ये कर सकते हैं। और कई वर्षों से इसको हम मिशन के नाम से चलाते थे, तो बहुत से छात्र इससे पास हुए, बहुत सारे छात्र इससे पास हुए। ये आपकी ताकत आपके हाथ में, आपके शिक्षकों का आशीर्वाद आपके पास है, केजीएस की बहुत सारी जो सामग्री है वो आपके पास है, आपने फीस भी दी है, अपना विश्वास भी किया है, बस थोड़ी घबराहट ही तो हो रही है, इस घबराहट को झेलना। अब जैसे मैं, थोड़ा सा पेट में दर्द है, उसको मैं झेल रहा हूँ, कोई बात नहीं, चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब यहाँ पे कहीं कह रहा है सर मेंस और इंटरव्यू की भी स्ट्रैटेजी दे दो। अरे भैया, ना तुमको परीक्षा देनी, तुमको बस कहानी कहानी सुननी है भाई, 2024 वालों के लिए था। और अगर मैंने क्लास रोकी तो, और आपका ये पिछला जो आधा घंटा मैंने आपको ये सारी बातें बताई, अगर आपका समय व्यर्थ किया हो तो आई एम वेरी सॉरी। बट मुझे लगा कि 2024 वालों को, जिनको कहीं पर भी रास्ते में अवरोध दिख रहे हैं, उनको इस बात से ध्यान रखना चाहिए कि अवरोध नहीं है, इन्हीं को पार करके हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा कल। जय हिंद।